एपिसोड 31 की कहानी भावनाओं और धोखे का ऐसा जाल बुनती है कि दर्शक हर सीन में सांची के दिल की धड़कन महसूस कर सकते हैं। इस एपिसोड में सच्चाई कोई संवाद नहीं, बल्कि एक एहसास है जो धीरे धीरे सांची के भीतर जन्म लेता है और उसकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। कहानी की शुरुआत बहुत साधारण सी लगती है। आरव और सांची एक सामान्य सुबह की शुरुआत करते हैं। सूरज की रोशनी पर्दों से छनकर आती है। घर में हल्की सी रौनक है, लेकिन इस रौनक के पीछे छिपा है एक गहरा अंधकार। सांची के चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी छिपी है। उसने कुछ ऐसा महसूस किया है जो शब्दों में नहीं कह सकती। पिछली रात उसे आरव की टेबल पर एक पुराना लिफाफा मिला था, जिसमें कुछ कागज थे और उन पर ऐसे हस्ताक्षर जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आरव के पास उसके पिता की कंपनी के फाइल क्यों हैं, जबकि आरव ने हमेशा कहा था कि उसका उस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। यही शक उसकी नींद उड़ा देता है। सुबह का माहौल धीरे धीरे तनाव में बदलता है। आरव सांची से नजरें चुराता है। वह कोशिश करता है कि सब सामान्य लगे, लेकिन उसकी आंखों में डर की झलक साफ है। निर्देशक ने इस पूरे दृश्य को बिना डायलॉग के चलाया है, बस संगीत और हाव भाव के सहारे। ये मौन कहानी का सबसे ताकतवर हिस्सा है। फिर आता है वो क्षण जब सांची अपने शक की पुष्टि करने निकलती है। वह आरव का पीछा करती है। आरव एक पुराने गेस्ट हाउस में जाता है, जहां सांची को उम्मीद नहीं थी कि वो किसी और को देखेगी। लेकिन वहां रिया मौजूद होती है, वही रिया जो पहले किसी बिजनेस क्लाइंट के रूप में जिक्र में आई थी। सांची दीवार के पीछे छिपकर दोनों की बातें सुनती है। आरव कहता है, बस थोड़ा और वक्त चाहिए, सब मेरे नाम हो जाएगा। रिया जवाब देती है, और सांची, उसे क्या कहोगे? आरव ठंडे लहजे में बोलता है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। वो मुझ पर भरोसा करती है। ये शब्द सांची के दिल को चीर देते हैं। उसके चेहरे पर वह दर्द झलकता है जो किसी के भीतर की दुनिया को तोड़ देता है। वह धीरे से पीछे हटती है, दीवार को पकड़ लेती है ताकि गिर न पड़े। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडापन है जो भीतर के तूफान का संकेत देता है। वो घर लौटती है, बिल्कुल शांत। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक अजीब सी स्थिरता। जब आरव रात को घर आता है, सांची दरवाजे पर खड़ी होती है। आरव मुस्कुराता है, पर सांची नहीं। वो सिर्फ कहती है, कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। आरव के चेहरे की मुस्कान जम जाती है। वह कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन सांची मुड़ जाती है। वह अब वही सांची नहीं है जो किसी के झूठ पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। रात का दृश्य सबसे प्रतीकात्मक है। सांची आईने के सामने खड़ी है। पीछे से हवा चलती है और उसकी शादी की तस्वीर नीचे गिरकर टूट जाती है। वह झुककर फ्रेम उठाती है, लेकिन तस्वीर वापस नहीं लगाती, बस टुकड़ों को देखती है और कहती है, अब ये टुकड़े ही मेरी सच्चाई है। ये एक संवाद नहीं, बल्कि सांची के जीवन का नया अध्याय है। अब उसका प्यार खत्म नहीं हुआ, बस रूप बदल गया है। वो प्यार जो कभी आरव के लिए था, अब उसी आरव के खिलाफ उसकी ताकत बनेगा। निर्देशन और अभिनय इस एपिसोड की आत्मा है। श्रद्धा ने सांची के टूटने और मजबूत बनने का रूपांतरण इतने गहरे एहसास से निभाया है कि दर्शक हर पल उसके साथ दर्द महसूस करते हैं। अविनाश मिश्रा ने आरव की दोहरी जिंदगी और उसके भीतर के अपराध बोध को बहुत बारीकी से दिखाया। एक झूठा मुस्कान, एक अधूरा जवाब और आंखों में छिपी बेचैनी, यही उसका पूरा किरदार बयां करता है। सीधी व्याख्या में कहें तो एपिसोड 31 सांची के भ्रम टूटने और उसके पुनर्जन्म का प्रतीक है। उसे पता चलता है कि आरव का प्यार झूठा था, उसका रिश्ता सिर्फ एक साजिश का हिस्सा था, लेकिन वह टूटकर बिखरने के बजाय अब उस साजिश को खत्म करने की कसम खाती है। एपिसोड का अंत सांची की आंखों में बदले की आग और मन में दृढ़ निश्चय के साथ होता है। अब वो रोएगी नहीं, अब वो बदलेगी।